दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको इतने सारे कंजंक्शंस पढ़ाने वाला हूं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के जितने भी कंजंक्शंस होते हैं आज वो आपको समझ में आ जाएंगे और एक ही वीडियो में आप सारे कंजंक्शंस पढ़ लोगे। तो हम करने क्या वाले हैं, हम इस वीडियो में एक एक कंजंक्शन को लेंगे और उसके जितने भी रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और हर कंजंक्शंस के कम से कम दो दो एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें समझ में भी आ जाए। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्पोकन और ग्रामर दोनों में काम में आता है। तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे कमेंट पर बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कंजंक्शन होता क्या है। देखो डेफिनेशन यहां पर है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को जोड़ता है। जैसे फ्रेजेस को ऐड कर देगा, क्लोजेस को ऐड कर देगा, सेंटेंसेस को ऐड कर देगा। तो कंजंक्शन क्या करता है, किसी भी दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो एक एक करके हम बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इतने सारे कंजंक्शन पढ़ने हैं, वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो जिंदगी में कभी कंजंक्शंस का कोई डाउट नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। सबसे पहला कंजंक्शन हमारा है वो है एज वेल एज। दोस्तों एज वेल एज का मतलब क्या होता है, अब आपको हिंदी मीनिंग भी याद करना है इनका, ताकि अगर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हम हिंदी मीनिंग से वहां पर उसका मीनिंग निकाल लेंगे और उसको लगा देंगे। एज वेल एज का मतलब होता है और भी या साथ ही साथ, यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये होता है, देखो भैया मतलब ऐसा है कि मैं नौकरी के साथ ही साथ मैं धंधा भी करता हूं, बिजनेस भी करता हूं। तो ये दो काम जब आप एक साथ करते हो वहां पर आप एज वेल एज लगाते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मेरी मदद की साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए। तो दो एक्टिविटीज साथ में हो रही, एक तो मदद की, दूसरे पैसे भी दिए। शी हेल्प्ड मी एज वेल एज गेव मी सम मनी। उसने मेरी मदद की और साथ में उसने मुझे पैसे भी दिए। तो एज वेल एज कहां पर लगता है, दो वाक्यों के बीच में। देखो पहला सेंटेंस क्या है, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, एंड गिव मी सम मनी, कुछ पैसे भी दिए। वह स्कूल जाता है और साथ ही साथ पढ़ाने का काम भी करता है। ही गोज टू स्कूल एज वेल एज ही टीचेस, यानी कि वह स्कूल भी जाता है और पढ़ाता भी है। तो एज वेल एज का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई दो काम साथ में होते हैं वहां पर आपको एज वेल एज लगाना है। अगला कंजंक्शन है अदरवाइज। दोस्तों अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। हम बोलते हैं ना कि भाई तू एक काम कर, मेहनत कर ले वरना तू फेल हो जाएगा, है ना, पैसे कमाओ वरना गरीब रह जाओगे। तो कंडीशनल कैटेगरी में ये वर्ड आता है, जैसे मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। समझ में आया, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अदरवाइज कहां लगा रहे, अन्यथा के लिए, नहीं तो। पहला सेंटेंस मेहनत करो, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। उसी प्रकार हम दो तीन सेंटेंसेस हमारे मन से और भी बना सकते हैं। जल्दी करो अन्यथा ट्रेन निकल जाएगी, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। तो यहां पर हम और भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं बेटा, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। तो और अदरवाइज का लगभग सेम मीनिंग होता है, बस और का प्रयोग हम लोग एक्स्ट्रा ये करते हैं जब दो में से किसी एक चीज को हमें चुनना हो। हमारा अगला कंजंक्शन है एंड, जो कि सबसे इजी कंजंक्शन है और हम लोग बचपन से इसका यूज करते आते हैं। एंड का मतलब होता है और ये क्या करता है, दो समान चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी देता है। उसने और उसके भाई ने हमारी मदद की। शी एंड हर ब्रदर हेल्प्ड मी। तो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। राम और श्याम दो भाई है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, लेकिन ये दो वाक्यों को भी जोड़ता है। मैंने कहा कि मैं सुबह से स्कूल जाता हूं और शाम को कोचिंग पढ़ाता हूं। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आई टीच कोचिंग इन द इवनिंग। तो जब दो वाक्यों को जोड़ना हो तब भी आप एंड लगा सकते हैं। तो एंड का काम होता है दो वर्ड्स को जोड़ना और एंड का काम होता है दो सेंटेंसेस को भी जोड़ना, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही जोड़ने का काम करता है। अगला हमारा जो कंजंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ईदर और
इसको आइदर और भी पढ़ते हैं और इधर और भी पढ़ते हैं, आपकी चॉइस से आप क्या पढ़ोगे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है। इनका मतलब होता है कि या तो तुम ये कर लो या तो तुम वो कर लो। जैसे मान लीजिए आप मेरे घर पर आए, अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि भाई चाय लोगे या कॉफी लोगे, आप बोलोगे नहीं हम तो दोनों पियेंगे। मैंने कहा नहीं यार, या तो चाय पी लो या कॉफी पी लो। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जब हम किसी को देते हैं वहां पर हम ईदर और लगाते हैं। जैसे या तो तुम चाय पी लो या कॉफी, ईदर यू कैन टेक टी और यू कैन टेक कॉफी। समझ में आई बात? ईदर यू कैन टेक टी और यू कैन टेक कॉफी। या तो तुम अभी आओ या कल आओ, या तो अभी आ जाओ या फिर रहने दो कल ही आना फिर तुम। ईदर यू कम नाउ और यू कम टुमारो। तो ईदर और का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम ये बताते कि दोनों में से कोई एक काम करो। ईदर सबसे आगे लगता है और जो होता है वो वाक्य के बीच में लगता है। तो हमें इनकी पोजीशन भी समझना है कि इनका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है और किस पोजीशन पर किया जाता है। हमारा अगला जो कंजंक्शन है वो है वेदर और। वेदर और का मतलब होता है या तो या फिर, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे नहीं पता वो रुकेगा या जाएगा, तो हो सकता है वो रुके, वेदर ही में स्टे और ही में गो, इस तरीके से। तो मुझे नहीं पता वह रुकेगा या जाएगा, आई डोंट नो वेदर, है ना, आई डोंट नो वेदर ही विल गो और ही विल स्टे, इस तरीके से। ठीक है, हमें तय नहीं है वह परीक्षा पास करेगा या फेल होगा। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है। वेदर की, वेदर का मतलब होता है या तो कि ही विल पास द एग्जाम और फेल। तो वेदर और का मतलब होता है हमें कंफर्म नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वेदर और का मतलब होता है या तो या फिर ये वाली चीज। अगला हमारा कंजंक्शन है बोथ एंड एन। हम बोलते हैं ना राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे हैं। तो व्हेन यू हैव अ टू चॉइसेस और दोनों ही चॉइसेस बहुत अच्छी हो, उस सिचुएशन में आप बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। आप शिक्षक और मार्गदर्शक दोनों हो सकते हैं, आप शिक्षक और मार्गदर्शक दोनों हो सकते हैं। यू कैन बी बोथ अ टीचर एंड अ मेंटोर, है ना। तो ये बोथ आगे आता है और एंड लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। समझ में आई बात? बोथ आगे लगेगा। जैसे मैंने कहा ना तुम दोनों हो, अच्छे भी और बुरे भी, यू आर बोथ गुड एंड बैड। रीना और सोना दोनों समय पर पहुंचेगी, बोथ रीना एंड सोना विल अराइव ऑन टाइम। तो हमने बोथ यहां पर आगे लगा दिया और एंड लगाया दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो एंड हमेशा दो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बीच में लगेगा और बोथ हमेशा आगे लगेगा। तो ये हो गया बोथ और एंड। अगला हमारा जो कंजंक्शन है सो दैट। आपने अक्सर ग्रामर में 8th में 10th में सो दैट पढ़ा होगा। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। जैसे हम खाते हैं ताकि जी सके, हम किस लिए खाते हैं? ताकि जिंदा रह सके। वी ईट सो दैट वी मे लीव। क्या बोलेंगे? वी ईट सो दैट वी मे लीव। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। बेटा आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको इसी तरीके से और भी पूरे टॉपिक चाहिए, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, तो इस बुक में आपको सारे टॉपिक्स एक साथ मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार बुक है, मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, 200-250 रुपए की किताब मिलती है। आप इस बुक को बुलाकर आप सारे ग्रामर और सारे स्पोकन को समझ सकते हैं विथ हिंदी मीनिंग। चलिए, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। वी ईट सो दैट वी मे लीव। वह पढ़ाई करता है ताकि अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। कैसे बोलेंगे? ही स्टडीज सो दैट ही मे गेट गुड जॉब। क्या बोलेंगे? ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है, सो दैट, ताकि उसे क्या मिल सके? उसे अच्छी नौकरी मिल सके, है ना। आप अंग्रेजी सीखते हो ताकि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश। चलिए, अगला हमारा जो कंजंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइदर नॉर या नीदर नॉर। बेसिकली मैं तो नीदर नॉर पढ़ता हूं। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई चॉइस ना होना, दोनों में से कोई चॉइस ना होना। आइदर और में क्या था? एक चॉइस थी। नाइदर नॉर में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैंने कहा भैया ना तो तुम कॉलेज जाओगे और ना ही तुम ऑफिस जाओगे, तुम तो घर बैठो खाना बनाओ, तो कहीं नहीं जाओगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे अनाज न तो पसंद है ना, मुझे अनाज न तो पसंद है और ना ही नापसंद है। आई नीदर लाइक नॉर डिसलाइक
सीरियल, ठीक है, सीरियल बोलते हैं इसको। न तो मेरा भाई है, नहीं मेरा कोई दोस्त है। ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, कि न तो मेरा भाई है, नहीं वो मेरा फ्रेंड है। दो चॉइस है। मैंने कहा ना तो मैं स्कूल जाऊंगा ना मैं पढ़ाई करूंगा। नीदर आई विल गो टू स्कूल नॉर आई विल स्टडी। मैंने कहा भाई न तो मैं खाना खाऊंगा न तुमसे बात करूंगा। आई विल नीदर टॉक टू यू नॉर आई विल ईट फूड, इस तरीके से। अगला होता है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। हम बोलते हैं ना जैसे ही बारिश शुरू हुई, जैसे ही बारिश शुरू हुई हम किसी के घर में घुस गए, हम पेड़ के नीचे खड़े हो गए, जबकि बारिश में पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए पर हम हो गए। तो जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा से निकल गए, जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा से निकल गए। एज सुन एज सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। जैसे ही बेल बजी छात्र कक्षा से निकल गए। जैसे ही बस आई, एज सुन एज द बस अराइव्ड, आना मतलब अराइव्ड। एज सुन एज द बस अराइव्ड यात्री उसमें चढ़ गए। द पैसेंजर्स बोर्डेड इट। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। तो ये तो बहुत ही ईजी है। एज सुन एज का मतलब होता है शुरू होना। जैसे ही क्लास शुरू हुई सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। एज सुन एज द क्लास स्टार्टेड सर स्टार्टेड टीचिंग। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला हमारा कंजंक्शन है वो है बट। बट का मतलब होता है किंतु परंतु या लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? किंतु परंतु या लेकिन। वह वास्तव में गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। वह वास्तव में गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ही इज पुअर इंडीड, है ना। बट माना कि गरीब है, बट परंतु हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। माना कि वो है ना गरीब है पर उसका कैरेक्टर ईमान। हम बोलते ना वो पैसे वाला है पर दयालु है यार। ही इज रिच बट ही इज वेरी काइंड, है ना। पैसे वाला होने के बाद भी वो क्या है? वो दयालु है। मैंने कहा ना मैं बिजी हूं पर तुम्हारा फोन उठा लूंगा। आई एम बिजी बट आई विल पिक योर कॉल। तो बट का मतलब होता है किंतु या परंतु, कि एक चीज पॉजिटिव होने के बाद, एक चीज नेगेटिव होने के बाद भी दूसरी चीज पॉजिटिव होना। वह बहुत अमीर है किंतु गरीबों के साथ रहता है। ही इज वेरी रिच बट ही लिव्स विद द पुअर। अगला हमारा कंजंक्शन है नो सुनर देन। बेटा नो सुनर देन का मतलब होता है ज्यों ही या त्यों ही। ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही बच्चे कक्षा में घुस गए। नो सुनर देन डिड द बेल रैंग, डिड द बेल रिंग द चिल्ड्रन एंटर्ड द क्लासरूम। तो नो सुनर का यूज स्टार्टिंग में करते हैं और देन का यूज जो है हम वो बीच में करते हैं। इनका पोजिशनिंग ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है ये कपल वाले कंजंक्शंस है। नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही घंटी बजी, जो ही का मतलब होता है नो सुनर। डिड द बेल रिंग, ये डिड क्यों लगाया? क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है। नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन एंटर्ड द क्लासरूम। जो ही बारिश शुरू हुई त्यों ही सड़कें खाली हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई सड़कें खाली हो गई। नो सुनर डिड द रेन स्टार्ट, है ना। अब यहाँ स्टार्टेड क्यों नहीं आया? क्योंकि डिड लग गया इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। नो सुनर डिड द रेन स्टार्ट देन द रोड्स बिकेम एम्प्टी। जैसे ही बारिश शुरू हुई सड़कें पूरी खाली हो गई क्योंकि जो रोड सड़क चल रहे थे वो सब छुपने के लिए कहीं छुप गए। अगला हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि। जैसे हम बोलते ना मिस्टर राम न केवल मेरे भाई है बल्कि मार्गदर्शक भी है। हम बोलते ना वो मेरा केवल भाई नहीं है, वो मेरे मार्गदर्शक भी है। तो मिस्टर राम इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट माई गाइड ऑल्सो। या बट ऑल्सो हम साथ में भी लगा सकते हैं। बट ऑल्सो ही इज माई गाइड। वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल बल्कि। बोल दो ना वो केवल पढ़ाई नहीं करता है, वो साथ में काम भी करता है। नॉट ओनली ही स्टडीज बट ही ऑल्सो वर्क्स। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है। अगला है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बहुत ही सिंपल सा कंजंक्शन है और आपने कई बार बोला होगा क्यों स्कूल क्यों नहीं आए? मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। तो इस पर कारण बताता है बिकॉज, ये कारण देता है। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि उसका बुखार आ गया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। उसने फोन नहीं लगाया क्योंकि बैलेंस नहीं था। ही डिड नॉट कॉल बिकॉज देयर वॉज नो बैलेंस। ठीक है, या ही डिड नॉट हैव बैलेंस। तो बहुत सारा आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इजी वाला है।
वेयर एवर। बेटा वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, ये भी एक कंजंक्शन है। तुम जहां कहीं भी मुझे मिलोगे मैं तुमसे बात करूंगा, जहां कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे। वेयर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट, है ना। वेयर एवर यू गो, तुम जहां कहीं भी जाओगे यू विल गेट रिस्पेक्ट, जहां कहीं भी तुम रहोगे हमें याद रखोगे। वेयर एवर यू स्टे, वेयर एवर है जहां कहीं भी, यू स्टे ने तुम रुकोगे। वेयर एवर यू स्टे यू विल रिमेंबर अस, तुम हमें हमेशा याद करोगे। हमारा अगला कंजंक्शन है कौन सा है बेटा, वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी या जब चाहे, आपको जब लगे तब आ जाना, आपको जब लगे तब आ जाना। कम वेन एवर यू प्लीज, है ना, कम वेन एवर यू प्लीज, तुम्हें जब लगे तब आ जाना। प्लीज मतलब होता है तुम्हें जब अच्छा लगे, जब कभी आपको समय मिले आप मेरे घर आ सकते। वेन एवर जब कभी, यू आर फ्री जब तुम फ्री हो, यू कैन कम एट माई होम, तुम्हें जब लगे तब मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना। कि कमलेश सर अच्छा पढ़ाते तो ऑनलाइन क्लास में और भी अच्छा पढ़ाते होंगे। सो वेन एवर यू फील दैट कमलेश सर टीचेस गुड यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस। अगला जो हमारा है टिल या अनटिल, ये समय बताता है किसी काम तक या तब तक, वह तब तक पढ़ता रहा जब तक कि रात नहीं हो गई। ही स्टडीड अंटिल इट बिकेम नाइट। तो अंटिल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कंडीशन होती है कि तब तक या जब तक के लिए, तब तक रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वेट टिल आई कम बैक, है ना, तुम तक मत रुकना जब तक तुम थक ना जाओ। ऐसे सेंटेंसेस में हम टिल या अंटिल का प्रयोग करते हैं। अगला है वाइल। वाइल का मतलब होता है बेटा दौरान। वाइल का मतलब क्या होता है, दौरान भी होता है और जब तक भी होता है। जब तक लोहा गर्म हो, जब तक लोहा गर्म है तब तक मारो। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, है ना, जब तक समय है तब तक पढ़ाई कर लो। स्टडी वाइल देयर इज अ टाइम, और वाइल का मतलब होता है दौरान भी होता है ना। खाना खाने के दौरान बिल्ली आई। वाइल ईटिंग फूड द कैट अराइव्ड। ठीक है, अगला हमारा कंजंक्शन है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, है ना, जब तक नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक के लिए क्या लगाएंगे, अनलेस। अनलेस द रेन स्टॉप्स वी विल नॉट गो टू आउटसाइड। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक, और ये बहुत यूज में आता है। देखो भाई, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सीड। ठीक है, अगला हमारा प्रेपोजिशन कंजंक्शन है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है तथापि। मौसम खराब था तथापि हम यात्रा पर निकल पड़े। तथापि मतलब बोलते ना कि वैसे तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था फिर भी हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, इस तरीके का तथापि। द वेदर वॉज बैड हाउ एवर, फिर भी वी सेट आउट फॉर द जर्नी। उसे डर लग रहा था तथापि उसने सच बोल दिया। उसे डर तो लग रहा था फिर भी उसने सच बोल दिया। ही वॉज फीलिंग अफ्रेड हाउ एवर ही टोल्ड द ट्रुथ। तो हाउ एवर का मतलब होता है आपका तथापि। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो टॉप 20 थे और मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कंजंक्शंस बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने एक ही वीडियो में सारे कंजंक्शंस पढ़ लिए और मजा भी आ गया। अगर आपको और डिटेल में कंजंक्शंस को या प्रीपोजिशंस को, टेंसेस को जानना हो तो ये जो बुक है इस बुक को आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, या फिर आप मेरी ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। एक ही वीडियो में सारे कंजंक्शंस सिर्फ 15 मिनट में मैंने पढ़ाए हैं। बाकी आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं बताइए कि सर इस टॉपिक पे पूरा वीडियो लेके आओ और एक ही वीडियो में सब पूरा पढ़ा दो, मैं जरूर लेके आऊंगा। टेक केयर।